हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्नो सेपियंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इनहेरिटेंस रिलेटेड टू सेक्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, किस तरह से वो जीन्स पास ऑन होते हैं। So before we start the topic, we should know that the genes which are present on the sex chromosome, that is the genes present on X chromosome, genes present on the Y chromosome, what these genes are known as. The genes which are located on the X chromosome, they are known as X-linked genes or sex-linked genes. यानी X chromosome के अंदर जो genes present होते हैं उनको हम बोलते हैं X-linked genes या sex-linked genes. दूसरा, द जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स। ठीक है, वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज होलैंड्रिक जीन्स। और थर्ड वन, द जीन्स ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वो जीन्स जो एक्स वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इसको आप एक डायग्राम से समझिए। सपोज दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम एज यू ऑल नो इज स्मॉलर देन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स क्रोमोसोम और ये हो गया वाई क्रोमोसोम। अब ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज द होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको हम होमोलॉगस नहीं कहेंगे क्योंकि ये डिफरेंट है। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस एरिया या होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। और इस रीजन में, इस एरिया में जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे एक्स वाई लिंक जीन्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स वाई क्रोमोसोम, दे आर नोन एज एक्स वाई लिंक जीन्स। तो यहां पर आपको तीन बातें जाननी थी कि एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज एक्स लिंक जीन्स या सेक्स लिंक जीन्स। वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन। और एक्स वाई क्रोमोसोम का जो होमोलॉगस एरिया है, होमोलॉगस रीजन है, उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे विद द एक्स लिंक और सेक्स लिंक जीन्स। जो सबसे पहला एक्स लिंक जीन, फर्स्ट एक्स लिंक जीन जो डिस्कवर किया था वो थे टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहला एक्स लिंक जीन या सेक्स लिंक जीन डिस्कवर किया था। और टी.एच. मॉर्गन के बारे में मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं कि इनको कहा गया था फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। यानी ये जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे और जेनेटिक्स की हर एक थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इन्होंने। और जो एनिमल इन्होंने चूज किया था दैट वॉज ड्रोसोफिला। अपने जो पिछले इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, उसमें भी इन्होंने ड्रोसोफिला का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी जो इन्होंने पहला सेक्स लिंक जीन डिस्कवर किया था वो किस में किया था? ड्रोसोफिला में किया था इन 1910। तो जहाँ भी टी.एच. मॉर्गन का नाम आए फौरन आप समझ जाइए कि ये ड्रोसोफिला से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर पहला सेक्स लिंक जीन डिस्कवर किया था एंड दैट वाज फॉर वाइट आई कलर। वाइट आई कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन था वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट था। और एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक जीन या एक्स लिंक जीन। तो पहला एक्स लिंक जीन किसने डिस्कवर किया? टी.एच. मॉर्गन ने। किसमें किया? ड्रोसोफिला में। कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था? वाइट आई कलर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है रेड आई कलर, वाइट आई कलर, ग्रे बॉडी हेयर। तो ये तीनों ही कैरेक्टर जिस जीन से कंट्रोल होते हैं वो सारे जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे ड्रोसोफिला में। यानी कि इन तीनों कैरेक्टर्स को हम कह सकते हैं कि ये एक्स लिंक कैरेक्टर्स हैं या सेक्स लिंक कैरेक्टर्स हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे पहले ड्रोसोफिला में डिस्कवर किया गया था बाय टी.एच. मॉर्गन वॉज वाइट आई कलर। अब हम ये देखेंगे कि टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उससे क्या रिजल्ट आया था, क्या इन्फ्रेंस निकला था सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में। यानी कि सेक्स लिंक जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं इसके बारे में टी.एच. मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले इनका एक्सपेरिमेंट था वाइट आइड फीमेल इन्होंने लिया, वाइट आइड फीमेल, और उसको क्रॉस कराया रेड आइड मेल से। यहां पर आपको मैं बता दूं
कि वाइट आई कलर जो होता है दैट इज रिसेसिव एंड रेड आई कलर इज डोमिनेंट इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। तो इन्होंने जो क्रॉस किया था दैट वाज वाइट आइड फीमेल, एक वाइट आइड फीमेल लिया और उसको क्रॉस कराया रेड आइड मेल से। तो देखिए वाइट आइड फीमेल ऐसी होगी एक्स स्मॉल आर और यहाँ पर भी स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर मैंने आपको बताया कि वाइट आई क्या है, रिसेसिव है, और रिसेसिव को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर से। और रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है, ये तो मैंने आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ही समझाया था कि रिसेसिव कैरेक्टर तो तभी एक्सप्रेस होगा जब उसमें दोनों ही लेटर्स स्मॉल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दोनों ही एलीज रिसेसिव होंगे तभी रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। सपोज करिए ये मैंने आपको बताया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पर दोनों आपको स्मॉल दिख रहे हैं तभी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर एक ही रिसेसिव कैरेक्टर है यानी एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है तो यहाँ पर तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अगर रेड आई कलर एक्सप्रेस कराना है तो रेड आई कलर इससे एक्सप्रेस हो सकता है, रेड आई कलर इससे एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन अगर वाइट आई कलर हमको लेना है तो वो ऐसे एक्सप्रेस होगा। ठीक है, ये होगा वाइट आई। ठीक, तो ये वाइट आई एक्स स्मॉल आर ये हो गई वाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला। इसको क्रॉस कराया रेड आइड मेल से। ठीक है, एक्स कैपिटल आर वाई। अब देखिए यहाँ पे मैंने वाई के ऊपर कोई आर नहीं लिखा है, ना स्मॉल आर लिखा है और ना ही कैपिटल आर लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो आई कलर है चाहे वो वाइट हो चाहे वो रेड हो, इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया ये रेड आई कलर, वाइट आई कलर या ग्रे बॉडी हेयर, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं तीनों कैरेक्टर्स। ये तीनों कैरेक्टर्स सेक्स लिंक कैरेक्टर्स थे यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे, इसीलिए वाई पर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल वाले गैमीट्स यानी एक्स स्मॉल आर और एक्स स्मॉल आर। ठीक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल के गैमीट्स एक्स कैपिटल आर और वाई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक्स कैपिटल आर इस साइड से और एक्स स्मॉल आर ऊपर से। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक्स कैपिटल आर इस साइड से और एक्स स्मॉल आर इधर से आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्मॉल आर और वाई, एक्स स्मॉल आर और वाई। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है जो फीमेल्स हैं, देखिए दोनों फीमेल्स, इसमें एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, यानी द फीमेल्स आर रेड आइड, ऑल द फीमेल्स विल बी रेड आइड इन F1 जनरेशन। एंड व्हाट अबाउट मेल्स, द मेल्स विल बी वाइट आइड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैपिटल आर नहीं है, यहाँ पर दोनों मेल्स में स्मॉल आर है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि वाइट आइड फीमेल को रेड आइड मेल से क्रॉस कराया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब रेड आइड होंगी। ठीक, और जितने भी मेल्स होंगे वो सब वाइट आइड होंगे। ठीक है, अब इनमें से ये तो थी पेरेंटल जनरेशन, ये बनी F1 जनरेशन। अब इस F1 के इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग करा दी जाए, तो अगर सेल्फिंग कराई जाएगी तो एक फीमेल यहाँ से ले लेते हैं, तो फीमेल तो दोनों एक जैसी दिख रही हैं आपको, तो एक फीमेल इसमें से आप ले लीजिए एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर। ठीक है, और एक मेल इसमें से कोई भी ले लीजिए, तो दोनों मेल्स का जीनोटाइप एक ही जैसा है, तो कोई भी एक मेल आप ले लीजिए एक्स स्मॉल आर और वाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, एक्स यहाँ से आ रहा है स्मॉल आर और यहाँ से भी आ रहा है स्मॉल आर। अब मेल्स देख लेते हैं, मेल ये कैपिटल आर यहाँ से आ रहा है और वाई यहाँ पे देखिए आप एक्स यहाँ से आ रहा है स्मॉल आर और वाई लिख दिया यहाँ पे मैंने। तो अब आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, जो दो फीमेल्स बन रही हैं इसमें 50% फीमेल 50% फीमेल्स आर रेड आइड एंड 50% फीमेल्स आर वाइट आइड। यहाँ पर आप देखिए 50% मेल्स आर रेड आइड एंड 50% मेल्स आर वाइट आइड। अब इस रिजल्ट को मिलने के बाद, जब ये रिजल्ट टी.एच. मॉर्गन को मिल गया तो उन्होंने कराया रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं कि जो कैरेक्टर हमने पहले क्रॉस में मेल में लिया था अब वो कैरेक्टर हम दूसरे क्रॉस में फीमेल में ले लेंगे। यानी कि हमने फीमेल अगर वाइट आइड लिए पहले क्रॉस में तो अगले क्रॉस में जो फीमेल है वो हम रेड आइड ले लेंगे।
पहले क्रॉस में हमने मेल को लिया था रेड आइड, तो अगले क्रॉस में हम मेल को ले लेंगे वाइट आइड। तो जब कैरेक्टर्स हम रिवर्स कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अब टी.एच. मॉर्गन ने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। ठीक है, अब देखते हैं इस रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा और फिर दोनों को टैली करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे रेड आइड फीमेल है तो ये एक्स कैपिटल आर, ये रेड आइड फीमेल हो गई। मेल वाइट आइड है तो एक्स स्मॉल आर और वाई। रिजल्ट देखिए, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, ये रेड आइड फीमेल हो गई। इसको आप देखिए, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, ये भी रेड आइड फीमेल हो गई। एक्स ऊपर कैपिटल आर और वाई रेड आइड मेल। ये एक्स कैपिटल आर ऊपर से और यहाँ से, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल रेड दिख रहे हैं। यहाँ पे सबके सब रेड दिख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब रेड दिख रहे हैं। अब इसकी सेल्फिंग करा दी जाए, यानी इनमें से कोई भी एक फीमेल ले लीजिए और इसमें से कोई भी एक मेल ले लीजिए। तो दोनों फीमेल्स एक जैसी हैं, कोई भी एक फीमेल ले लेते हैं। एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, ऐसी है ना फीमेल, एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, और मेल एक्स कैपिटल आर और वाई। अब आप देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट बन रहा है, एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर, ये कैसी फीमेल हुई, रेड आइड फीमेल। एक्स कैपिटल आर, एक्स स्मॉल आर, ये कैसी फीमेल है, ये भी रेड आइड फीमेल है। फ़र्क क्या है, ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन हैं दोनों ही रेड आइड। जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है यानी दिख कैसे रहे हैं तो जीन्स, अगर जीनोटाइप देखिएगा तो जीनोटाइप के हिसाब से ये आपको दिखेगा होमोजाइगस और ये दिख रहा है हेट्रोजाइगस। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिख कैसे रहे हैं, यानी कि फिनोटाइप कैसा है। तो फिनोटाइप तो दोनों ही रेड है। अब देखिए यहाँ पर मेल्स एक्स कैपिटल आर वाई, यानी मेल रेड है। यहाँ पर आप देखिए मेल एक्स स्मॉल आर वाई, यहाँ पर मेल वाइट है। तो इस वाले रिजल्ट में आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, फीमेल्स जितनी हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब रेड हैं, रेड आइड हैं। मेल्स क्या हैं, मेल्स 50% रेड हैं और 50% वाइट हैं। दो मेल बन रहे हैं ना, तो एक मेल देखिए आप रेड आइड है और ये वाला मेल वाइट आइड है। ठीक, अब इन दोनों क्रॉस को कराने का टी.एच. मॉर्गन का मोटिव क्या था, क्या रिजल्ट वो ऑब्टेन करना चाह रहे थे, हमको क्या समझाना चाह रहे थे इन दोनों क्रॉसेस से, वो अब समझते हैं। देखिए यहाँ पर वाइट आइड मैंने आपको बताया था ये रिसेसिव कैरेक्टर है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। रेड आइड डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के अब इन क्रॉसेस की मैं एक बार फिर से स्टडी करता हूं और फिर आपको रिजल्ट, इनके कंक्लूजन बताऊंगा कि टी.एच. मॉर्गन ने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को इन दोनों क्रॉसेस से किस तरह से हमें समझाया है। तो देखिए, ये तो है पेरेंटल जनरेशन, ये है F1 जनरेशन और ये है F2 जनरेशन। ठीक, पेरेंटल जनरेशन में आपको रेसेसिव कैरेक्टर दिख रहा है, रेसेसिव मीन्स वाइट, तो पेरेंटल जनरेशन में हमको रेसेसिव कैरेक्टर दिख रहा है, वाइट कैरेक्टर दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए F1 जनरेशन, यहाँ पर कहीं वाइट दिख रहा है, यस वाइट दिख रहे हैं, दो वाइट दिख रहे हैं, ये मेल्स वाइट हैं, फीमेल्स तो रेड है लेकिन मेल्स आर वाइट। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें कि क्या F1 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर दिख रहा है, यस दिख रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है तो ये वाइट आइड है, यहाँ पर प्रेजेंट है, दिख नहीं रहा है। बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द जीनोटाइप, वी आर कंसर्न्ड विद द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के दिख क्या रहा है। तो यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन में वाइट कैरेक्टर दिख रहा था, यानी वाइट आई दिख रही थी ड्रोसोफिला में, यहाँ पर भी वाइट आई दिख रही है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या यहाँ पर हमें वाइट आई दिख रही है, यस, एक फीमेल यहाँ पर वाइट आइड है और एक मेल यहाँ पर वाइट आइड है। ठीक है, अब इधर कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए F1 जनरेशन में वाइट यानी रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहा है, F2 जनरेशन है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि सभी के सब रेड हैं, मीन्स फीमेल्स एंड मेल्स बोथ आर रेड आइड। तो F1 जनरेशन में हमको वाइट कलर की आई वाली ड्रोसोफिला नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखते हैं F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या वाइट आइड दिख रहा है, फीमेल में तो कोई वाइट आइड नहीं दिख रही है, सभी रेड आइड है। मेल्स में आप देखिए, मेल्स में वाइट आइड दिख रही है। ठीक, तो अब इन दोनों क्रॉसेस का हम कंक्लूजन निकालते हैं। जब रिसेसिव कैरेक्टर, अब आया मेन पॉइंट, जब रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल में प्रेजेंट होता है, पे अटेंशन, जब रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल में प्रेजेंट होता है, रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल में प्रेजेंट होता है,
तब क्या होता है, तब F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, यानी कि हर जनरेशन में वो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, एक्सप्रेस होता है, दिखाई पड़ता है। जब रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब भी रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल में एक्सप्रेस होगा, प्रेजेंट भी है और एक्सप्रेस भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो मेन पॉइंट क्या है, प्रेजेंट भी होना है और एक्सप्रेस भी होना है। तो जब रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल में, रिसेसिव कैरेक्टर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिसेसिव कैरेक्टर जब भी फीमेल में प्रेजेंट होगा और एक्सप्रेस करेगा तो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन और उसके बाद की जितनी भी जनरेशन है सब में हमें वो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, चाहे कम इंडिविजुअल में दिखाई पड़े चाहे ज़्यादा इंडिविजुअल में दिखाई पड़े, हर जगह हमको वो रिसेसिव कैरेक्टर हर जनरेशन में दिखाई पड़ेगा जब फीमेल में वो रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट होगा और एक्सप्रेस हो रहा होगा। ठीक, नाउ द सेकेंड केस, यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन मेल्स, वाइट आइड मेल, तो रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मेल्स में प्रेजेंट है। तो जब भी रिसेसिव कैरेक्टर मेल में प्रेजेंट होगा तो F1 जनरेशन में वो रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ेगा। F1 जनरेशन में वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट तो है बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वो दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि जितनी भी ड्रोसोफिला यहाँ पे बन रही थी सब रेड आई ड्रोसोफिला थी। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जब भी रिसेसिव कैरेक्टर मेल में प्रेजेंट होगा तो F1 जनरेशन में वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, एक जनरेशन छोड़ के एक्सप्रेस करेगा। और इसी एक जनरेशन छोड़कर एक्सप्रेस करने के कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब कि जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन छोड़कर एक्सप्रेस हो रहा है। यही चीज़ टी.एच. मॉर्गन को समझाना था अपने इन दोनों सेटअप से कि अगर रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल में प्रेजेंट है तो वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस होगा और अगर रिसेसिव कैरेक्टर मेल्स में प्रेजेंट है तो वो एक जनरेशन छोड़कर एक्सप्रेस होगा, यानी इट विल शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस विल नॉट बी शोन इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस, यानी कि जब भी रिसेसिव कैरेक्टर फीमेल में प्रेजेंट होगा तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, हर एक जनरेशन में वो कैरेक्टर अपीयर होता चला जाएगा। तो इस क्रॉस से मैंने आपको टी.एच. मॉर्गन का पहला ऑब्जर्वेशन बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि रिसेसिव कैरेक्टर अगर फीमेल पर प्रेजेंट है तो वो हर जनरेशन में दिखाई पड़ेगा और अगर रिसेसिव कैरेक्टर मेल में प्रेजेंट है तो वो एक जनरेशन छोड़कर दिखाई पड़ेगा, यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इसमें इस क्रॉस में एक्स लिंक इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, यानी कि जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं उनके इनहेरिट होने का और किस तरह से ऑर्डर हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर जो वाइट आई का कैरेक्टर है ये किसके पास है, फीमेल के पास है, यानी कि मदर के पास है। ठीक, तो जो वाइट आई का कैरेक्टर जो मदर के पास है, फादर के पास नहीं है, फादर तो रेड आइड है। ठीक है, तो वाइट आइड फीमेल है। यहाँ पर आप देखिए वाइट आइड फीमेल अगर है तो वो अपनी वाइट आई का जो फीचर है यानी स्मॉल आर वो किसको किसको दे रही है, वो फीमेल अगली जनरेशन में ये स्मॉल आर कहाँ कहाँ जा रहा है। देखिए आप स्मॉल आर यहाँ भी है, स्मॉल आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, स्मॉल आर सबके पास है। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाइट आई का कैरेक्टर किसके पास है, मेल के पास है, यानी फादर के पास है। तो ये फादर के पास जो स्मॉल आर है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, फादर के पास जो स्मॉल आर है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब आप वापस आइए इसको, यहाँ पर देखिए जो स्मॉल आर यानी वाइट आई का कैरेक्टर था वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब मैं यहाँ फिनोटाइप की बात नहीं कर रहा हूँ कि दिख कैसा रहा है, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो स्मॉल आर है यानी कि वाइट आई का कैरेक्टर है ये अगर फीमेल के पास है तो ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ये फीमेल किसको किसको ये वाइट आई का कैरेक्टर दे रही है। तो आप देखिए यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को ये फीमेल वाइट आई का कैरेक्टर दे रही है। बट अगर ये वाइट आई का कैरेक्टर मेल के पास प्रेजेंट है तो वो सिर्फ यहाँ पर दे रहा है, यानी कि फीमेल्स में दे रहा है और मेल्स में वो कैरेक्टर नहीं दे रहा है। अब इस बात को आप बहुत आसान भाषा में समझिए कि अगर रिसेसिव कैरेक्टर एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आगे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
इन सब में ये कंसेप्ट काम आने वाला है। आपको जो नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर रिसेसिव कैरेक्टर मदर पे प्रेजेंट है, फीमेल, अगर रिसेसिव कैरेक्टर एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर, में यहाँ पर इस वक्त एक्स लिंक की बात कर रहा हूँ, यानी कि द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो अगर सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव स्मॉल आर वाइट, तो अगर सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर मदर पर प्रेजेंट है तो दैट कैरेक्टर विल बी ट्रांसफर्ड इक्वली टू ऑल द प्रोजेनीज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। मदर के पास अगर कोई कैरेक्टर है तो वो अपनी डॉटर्स को, अपने सन्स को, सबको वो कैरेक्टर बराबर से देगी। अब देखिए स्मॉल आर है ना इनके पास, मदर के पास, तो दोनों डॉटर्स को स्मॉल आर दिया इन्होंने, दोनों सन को स्मॉल आर दिया। तो अगर मदर के पास कोई कैरेक्टर है तो इट विल बी ट्रांसफर्ड इक्वली टू ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, ऑल द सन्स, ऑल द डॉटर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। यहां पर अब देखिए, अगर वही रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर फादर के पास है तो क्या होगा? द फादर विल ट्रांसमिट दैट कैरेक्टर टू डॉटर्स ओनली, नॉट द सन। अगर एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर फादर के पास है तो द फादर विल ट्रांसमिट दिस कैरेक्टर टू द डॉटर्स ओनली। स्मॉल आर सिर्फ डॉटर्स के पास है, सन्स के पास नहीं है। ये है मेन डिफरेंस। तो अक्सर नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो डॉटर्स कैसी, सन कैसे होंगे, या अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो डॉटर या सन कैसे होंगे। तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे कंसेप्ट ये वाला काम आएगा कि अगर मदर कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड मतलब कलर ब्लाइंड इज अगेन अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, वो भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, अभी उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके ठीक बाद उसको डिस्कस करूंगा। तो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफिलिया, आपके सिलेबस में जितने भी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं वो सब रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी रिसेसिव का एग्जाम्पल लिया, इसीलिए मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल दिया। तो अगर ये पूछा जाता है कि मदर कलर ब्लाइंड है, तो अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो इट विल गिव द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस टू ऑल द इंडिविजुअल, सबको दे देगी। अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो वो सिर्फ डॉटर्स को देगा। इस पूरे कंक्लूजन को आप बहुत ही छोटी सी बात से याद रखिए कि अगर मदर के पास कोई कैरेक्टर है, जनरली जो मदर होती है, माँ होती है, वो बेटों को और बेटियों को बराबर चाहती है, ठीक है। उसका प्यार दोनों के लिए बराबर होता है, चाहे वो बेटे हो चाहे वो बेटियां हो। तो जब वो अपना प्यार दोनों को बराबर देगी तो डिसऑर्डर ही बराबर देगी। और फादर केस क्या होता है आप जानते होंगे, आपने घरों में अपने देखा होगा कि फादर जो होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं मोर टुवर्ड्स डॉटर। जो फादर होता है वो बेटियों को ज़्यादा प्यार करता है। तो जब बेटियों को प्यार दे रहे हैं तो बेटियों को डिसऑर्डर भी देंगे, सन को नहीं देंगे डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर मदर के पास कोई भी कैरेक्टर है तो वो सबको बराबर बांट देगी। अगर फादर के पास कोई कैरेक्टर है, एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर फादर के पास कोई कैरेक्टर है तो वो सिर्फ डॉटर्स को देगा,